नहीं अभी नहीं। बंद आवाज। क्या है अभी तक? हेलो स्टूडेंट्स, यार आवाज कम कर रखी है ना। हेलो हेलो, जुड़ तो गया पर बोल नहीं रहे कोई। मैं पूछता हूँ मैं। संदीप, हेलो। क्या हुआ यार, एडमिट कर तो दिया था मैंने इनको, ये कैसे आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गर्वित गुप्ता है तुम्हारा फोटो आ रहा है इसमें, इसको हटाओ। भाई इतना फोटो मत भेजो इधर, ठीक है ना। जुड़ो जुड़ो ताकि देखे कौन कौन आया है। एडमिट तो मैंने सबको किया था, चक्कर क्या हुआ है आज, कुछ गड़बड़ हो गई है। हेलो, तो स्टूडेंट्स कल प्रिंटिंग के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। तो काफी कुछ इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। अरे यार कितने हैं ये सब, एडमिट करना पड़ेगा क्या? इसमें क्या हो गया आज? चलो ठीक है। ठीक है, तो फ्लैट ये रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में चल रहा था डिस्कस, ठीक है। तो इसमें डायग्राम जो बताया था वो इस तरह का था, ये देखिए, ये क्लियर दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। तो ये डायग्राम मैंने बताया था, एक और डायग्राम आज मिला है, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, स्क्रीन ये इस तरह से दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो डिफरेंस इसमें यही है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे जाके चैनल्स देखेंगे, इसका वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सुविधा है नहीं। अदरवाइज तो अपने कॉलेज के लैब में भी है ये मशीन, है ना, वहां बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा उधर देखिएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन बता दिया था मैंने, ठीक है। फीडिंग सेक्शन हो गया था, हैंडलेस ब्लैंकेट हो गया था, सर्कुलर स्क्रीन, डेट यहाँ लिखिए ना, ओके। सर्कुलर स्क्रीन जो है वो यही है, ये देखिए, ये सर्कुलर स्क्रीन होता है, ठीक है। तो ये इस जगह पर ये फिट होता है, और डिजाइन जो होती है इस पूरे स्क्रीन पर होती है, ठीक है। अलाउ करना पड़ रहा है क्या आज? तो सब आने तो चाहिए थे, anyway, ठीक है। डिजाइन यहाँ से, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं सारे स्क्रीन। ये देखिए, फैब्रिक का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो स्क्रीन का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये केवल 4 स्क्रीन बताए, मीन्स केवल 4 कलर का मशीन है, ठीक है। इसके बाद में ये जो एंडलेस ब्लैंकेट है, ये देखिए, ये वाला इसके नीचे जो चल रहा है ये एंडलेस ब्लैंकेट है, ठीक है। ये तो वापस इस
पूरा बताया नहीं इसमें, ठीक है ना। एंडलेस ब्लैंकेट यहाँ चलेगा, और ये फैब्रिक जो है, ये फैब्रिक ये आगे होता हुआ अगेन, क्योंकि आगे जगह नहीं है इसलिए इसने रिवर्स में मोड़ दिया है। ये ड्राइंग सेक्शन है, और ड्राइंग सेक्शन से अगेन ये ट्रॉली में इकट्ठा हो गया है। ये इस तरह से इसने बताया हुआ है, ठीक है ना। अब सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर स्क्रीन होता है इसके फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में। जो मेन डिफरेंस है वो स्क्रीन का ही है। इसमें फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में फ्लैट स्क्रीन होता है, जबकि इसमें सर्कुलर स्क्रीन होता है, ठीक है। फ्लैट स्क्रीन जो होता है वो बना होता है आपके नायलॉन बोल्टिंग क्लॉथ का या नायलॉन का, जबकि रोटरी स्क्रीन जो होता है वो निकल का बना हुआ होता है, ठीक है। स्क्वीजी, ये ब्लेड टाइप की स्क्वीजी होती है, मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है ना, जो कि स्क्रीन के बीच में रहती है, ठीक है, और वो कलर को सेपरेट करने के काम में आती है। इधर ब्लेड टाइप की होती है, या साड़ियों के लिए देखे तो मैग्नेटिक टाइप की स्क्वीजी होती है। मैग्नेटिक टाइप की स्क्वीजी में कुछ नहीं होता, केवल एक मैग्नेट का रोड होता है, ठीक है, चुंबक का एक। हाँ यस, बोलिए सर। वो सारे बच्चे सर वेट कर रहे हैं सर, आप एंटर नहीं कर रहे सर। उसको। सर क्लास में एंटर कैसे होंगे यार, मैं तो सबको एंटर किया हुआ हूँ ना उसमें। सर अलाउ करना पड़ेगा सर आपको। अभी अलाउ नहीं हो रहे क्या? नहीं सर, नो सर, अभी नहीं कुछ हुआ बच्चे allow। वेट कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं यार, ये अलाउ इनवाइट करें इसमें तो हो जाएगा। सर नेट प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सर आप किसी को भी सर वो एडमिन बना दो सर। हैं? सर क्या बना किसी दो? को भी बना दो सर, सर एडमिन बना दो। यार इसके लिए मालूम करना पड़ेगा। एडमिन तो बना देंगे, पर फिर वो इस तरह की हरकतें होती है ना, वो लाइनें खींच देते हैं, कुछ लिख देते हैं, उसके लिए फिर होंगे क्या जिम्मेदार? कैसे होंगे बताओ? ये अलाउ ऑल किया हुआ था मैंने इसमें, या तो मीटिंग दोबारा लॉन्च करूं क्या मैं? फिर अलाउ ऑल कर दिया था मैंने, तभी तो सब लोग आए हैं, ये आ गए ना सारे। तो और भी जने वेट कर रहे हैं सर, मतलब वेट क्यों कर रहे अलाउ हैं? मांग रहा है। भाई आप सब लोग तो आ गए, उनको क्या हो गया? वो क्यों नहीं आ रहे इसमें? सर हमको शायद आपने अलाउ कर दिया होगा सर, उनको नहीं कर रहे होंगे सर आप, इसलिए। ये एडमिट ऑल कर दिया, अब तो आ जाएंगे नहीं? ये लो, आ गए सर, आ गए। अरे सर कितने? और भी कोई है क्या? अब देखो और कितने बाकी रह गए। हेलो गर्वित गुप्ता। यस सर। हाँ बोलो, आए हैं क्या लड़के? और आ रहे हैं क्या? सर आ गए सब आ सर, गए? और की तो क्या। हाँ सर। ठीक है, तो फिर करो क्लास, और क्या है। ये 64 हो गए ना। वेटिंग रूम में अभिजीत क्या कर रहा है फिर? अभी देखो फिर इन तक पहुंचने में टाइम लगता है क्या टावर को, या क्या होता है? अभिजीत मेहर। हाँ सर, अलग अलग नेटवर्क होता है ना। अरे यार सर पर क्लास लेट ज्वाइन करी होगी सर उसने। कोई बात नहीं है। अब अभी कितने हैं वेटिंग रूम में? अभी तो कोई भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो स्क्वीजी का बता दिया था, ठीक है ना। इसमें फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक टाइप की स्क्वीजी में, हाँ चंद्र प्रकाश सुथार बोलो। हेलो। अरे यार इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट मत करा करो। हाथ खड़ा किया है तो पूछो भाई। सर हैं? सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही यार, बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो, पूछो। आवाज, योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
पूछिए नहीं तो आगे बढ़े फिर भाई। सर स्क्वीजी वापस बता दो सर। तो स्क्वीजी में सुन लो ना, दो तरह की स्क्वीजी होती है, एक तो रॉड टाइप स्क्वीजी, एक ब्लेड टाइप स्क्वीजी। तो पहले ब्लेड टाइप की स्क्वीजी का सुनिए। जो ब्लेड टाइप की स्क्वीजी है उसके बारे में कल मैंने बताया था आपको कि एक बड़ा सा लोहे का चौकोर पाइप होता है, ठीक है, और उस पाइप में, वो होलो पाइप होता है, उस पाइप में कलर टैंक के थ्रू मोटर के द्वारा पाइप लगा के कलर भरा जाता है, और वो कलर उस पाइप पे छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल से बाहर निकलता है, ठीक है, कलर होल से बाहर निकलता है, और रबर का जो ब्लेड टाइप का स्क्वीजी है वो उसको फैलाता है, ठीक है ना। ये क्या है सलोनी केडिया, ये वीडियो बंद करो, सलोनी केडिया वीडियो बंद करिए, ठीक है। और तो ये होता है आमतौर पर, ये सभी में लागू होता है, मतलब सभी मशीनों में ब्लेड टाइप का स्क्वीजी यूज होता है ज्यादातर में, ठीक है। फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, रबर का बना होता है। मैग्नेटिक स्क्वीज में कुछ नहीं होता है, जितना बड़ा स्क्रीन होता है या जितना विड्थ का स्क्रीन होता है उसी विड्थ के स्क्रीन में लोहे का रोड होता है ये, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट हैं यार, ये लेट कमर्स परेशान करते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन है, जितने विड्थ का स्क्रीन है उतना ही बड़ा एक मैग्नेट का रोड होता है, और उसको स्क्रीन में रखा जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन के जस्ट नीचे ब्लैंकेट होता है, और ब्लैंकेट के नीचे सपोर्टिंग एंगल जो होता है वो लोहे का होता है। लोहे के साथ में चुंबक को रखेंगे तो वो चिपक जाता है। तो इसका जो प्रेशर है वही यहाँ पर वर्क करता है, और वही कलर को स्प्रेड करने के या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के काम होता है, ठीक है। ये ब्लेड टाइप, ये रॉड टाइप स्क्वीज जो है उसका वर्किंग फंक्शन है, ठीक है। पूछिए, किसी को और पूछना है या क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। हेलो, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये? यस सर। ठीक है ना। देखिए, आप कोई क्वेश्चन पूछे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, तो मुझे हाँ या ना बताइए, ताकि मुझे ज्यादा वेट करना नहीं पड़े, ठीक है ना। नाउ ये स्क्वीजी का हो गया। नेक्स्ट है आपके ऑटोमेटिक कलर फीडिंग अरेंजमेंट। इसमें कुछ नहीं होता, ड्रम होते हैं, ड्रम के ऊपर मोटर लगी होती है, जैसे पानी भरने की मोटर होती है उस तरह की, ठीक है। और उसका जो पाइप है, एक सिरा जो होता है उसका इनलेट वाला जो पाइप है वो कलर ड्रम में होता है या टैंक में होता है, और दूसरा जो है वो स्क्वीजी से जुड़ा हुआ होता है, जैसा भी बताया था मैंने, ब्लेड। यार ये क्या बीमारी है यार, लड़के सुधरेंगे नहीं मतलब ये। अब ये कौन कर रहा है देखो, गर्वित गुप्ता। गर्वित, यस सर। ये क्या है? सर क्या पता कौन कर रहा सर ये। तो इसको आइडेंटिफाई करो ना, इसको औंधा लटकाते हैं फिर बाद में। यस सर। और क्या, ये भूल जाएगा। मुझे नाम तो बता दो एक बार, इसका कौन है ये कलाकार। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी क्लासेज चल रही है, ठीक है ना। आप उसमें इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर क्या होगा, क्लासें लेना हम बंद कर देंगे, फिर चिल्लाते रहो उधर प्रिंसिपल साहब के पास जाके। इसको मिटाओ, जिसने भी किया है इसको मिटाओ, इसको ये लाल रंग किसने किया है। ये इस तरह के काम करेंगे तो यार थोड़ा काम होगा हमारा। ये देखो मिट गया, 1 मिनट में मिटा दिया। अब करके बताओ फिर दोबारा, फिर मैं मिटा दूंगा, तुम करते रहो, यही काम होता रहेगा, है ना। हाँ, ये क्या हुआ अक्षय? भाई क्लासेस शांति से कर लीजिए, ठीक है ना। सिलेबस आपको करवा रहे हैं, कोई परेशानी हो तो ये पूछिए, और फ्रीली देखिए, जिसको क्लास करनी है वो करे, नहीं करना है वो मत करे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप लोग क्लास करें ही सही, है ना।
बुक्स है, बुक्स में से पढ़ लीजिए और क्या है। एनीवे चलो टाइम नहीं खराब करते हैं। ऑटोमेटिक कलर फीडिंग अरेंजमेंट का मैं बता रहा था, ठीक है। कलर फीडिंग अरेंजमेंट में क्या हो गया यार, कलर फीडिंग अरेंजमेंट में एक पाइप होता है, वो कलर टैंक में होता है, उसका एक सिरा मोटर में, मोटर का जो दूसरा पाइप का सिरा होता है वो स्क्वीजी में लगा रहता है। मोटर का जब बटन ऑन करते हैं या चालू करते हैं उसी समय कलर टैंक के थ्रू स्क्रीन के अंदर में जाता है और स्क्वीजी के थ्रू फैल जाता है। दोनों तरह की स्क्वीजी का वर्किंग फंक्शन बता दिया है, ठीक है। वो कलर को फैला देती है आपके, ठीक है। सेंसर्स लगे होते हैं, वो कलर का लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सेंसर को जब लगता है या ऐसा होता है, अब अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी, बोल देना भाई अब नहीं है प्लीज, ठीक है ना। तो जब सेंसर ये सेंस करता है कि कलर खत्म हो गया है, मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लैंकेट वॉशिंग एंड ड्राइंग अरेंजमेंट। तो फैब्रिक प्रिंट होने के बाद में फैब्रिक तो सीधा ड्राइंग अरेंजमेंट की तरफ जाता है, और एंडलेस ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट वॉशिंग एंड ड्राइंग अरेंजमेंट में जाता है। ये देखिए आप, ठीक है। ये ब्लैंकेट वॉशिंग एंड ड्राइंग, ये वॉशिंग, ड्राइंग एंड गमिंग अरेंजमेंट, ये तीनों इसी में होता है। ब्लैंकेट जो होता है वापस साफ सुथरा हो जाता है और इस पे गम लग जाता है, आगे जाकर इसी के ऊपर ये फैब्रिक स्टिक हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से है। अब नाउ वॉशिंग का बताया था मैंने आपको। एक लंबा पाइप होता है, वो पाइप का एक सिरा तो बिल्कुल बंद होता है, दूसरे सिरे से सिरा पाइपलाइन से जुड़ा होता है जिसमें पानी आता रहता है, और उसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिनका डायरेक्शन सीधा ब्लैंकेट के ऊपर होता है। तो मीन्स कंटिन्यूअस उस पर शावर चलता रहता है ब्लैंकेट पर, ठीक है। तो ये गम जो होता है वो गीला हो जाता है, आगे जाके स्क्वीजी होती है, स्क्वीजी से वो रगड़ के नीचे गिर जाता है, और ब्रश होता है, ब्रश से और भी होता है जो गम छूट जाता है, ठीक है। तो ये वॉशिंग हो गया। देन इसके बाद में ड्राइंग अरेंजमेंट, ड्राइंग के लिए थ्रू आउट विड्थ एक लंबा हीटर होता है, तो उसकी गर्मी से ये ड्राई हो जाता है, और आगे फिर इसके ऊपर गमिंग अरेंजमेंट होता है, तो गम इस पे लगा दिया जाता है। किस रोल मेथड होता है, एक टब से टब होता है, टब के अंदर टू बाउल पैडिंग, 2 बाउल का अरेंजमेंट होता है। तो एक बाउल से दूसरे बाउल पर कलर जाता है, दूसरे बाउल से ब्लैंकेट पर, सॉरी कलर नहीं, गम जाता है, ठीक है, और दूसरे बाउल पर से ब्लैंकेट पर गम जाता है, ठीक है। तो यही गम आगे फैब्रिक को ब्लैंकेट से स्टिक करने के काम में आता है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कोई क्वेरी हो तो बोलिए। यस सर। बोलिए बोलिए भाई। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है, समझ आ गया। ओके, थैंक यू। आगे देखिए, ये फैब्रिक ड्राइंग अरेंजमेंट। तो फैब्रिक ड्राइंग अरेंजमेंट में कुछ नहीं है, फैब्रिक को ड्राई अप करना होता है। फैब्रिक को ड्राई करना होता है इसमें बस, तो मतलब सुखाते हैं केवल, ठीक है। सुखाना अलग है, फिर क्यूरिंग और स्टीमिंग करना अलग है, ठीक है ना। तो सुखाने में मतलब नॉर्मली इसको, इसका जो जो गीलापन है वो हट जाए, बस इतना सा सुखाते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्यूरिंग या स्टीमिंग वो अलग चीज है। तो फैब्रिक को पहले ड्राई अप करते हैं, तो ड्राई अप के लिए एक अरेंजमेंट तो ये भी है कि इसको लंबा पाथ दे देते हैं। ये देखिए, जैसे इसको लंबा पाथ दे दिया ना यहाँ से,
ये इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, फिर वापस घूम के इधर आ रहा है, तो ये सूख गया इतनी देर में। ठीक है, और ये इस तरह का भी होता है एक पाथ, ये आप देख रहे हैं। अदरवाइज तो इस फैब्रिक को सीधा सा यहाँ से निकाल देते आगे, तो ये भी निकल जाता, बट वो सूखता नहीं फिर आगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से चला देते, मीन्स कुल मिला के इसको टाइम देना पड़ता है, तो ये सूख जाता है। ठीक है, और इन चेम्बर्स में एक सर्टेन टेम्परेचर फिक्स करके रखते हैं, तो उससे ये जल्दी सूख जाते हैं। नाउ अब इसके प्रोसीजर आपको पूरा बता दिया, इसमें प्रोसीजर में कहीं कुछ परेशानी हो तो बोल दीजिएगा। ठीक है, और अब इसमें नेक्स्ट है आपके एडवांटेज ऑफ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। देखिए, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का और फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग का आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट में भी आती है मशीनें। ठीक है, अगर पुराना स्कीम जो होता है उसमें तो कम से कम 16 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन बनता है, और फर्स्ट क्वेश्चन रोटरी स्क्रीन का आ गया तो उसी के ओर में फ्लैट बेड स्क्रीन का आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो भी याद करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, डिस्क्राइब द वर्किंग फंक्शन ऑफ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन और फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन विद देयर सुटेबल डायग्राम। ठीक है ना, ये एंड इन्यूमरेट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन। अब अभी आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हैं, तो इसके अंदर छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, मिडिल साइज के भी, मीडियम साइज के भी बनेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 नंबर का होता है वो भी बनेगा। इसलिए ये दोनों मशीनें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिए या क्लास हो तब पूछ लीजिए। ठीक है ना, और आप न इसके भरोसे मत रहिए, आप बुक्स भी देखिए, क्योंकि देखिए हम उस बुक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो सिलेबस है उसमें से जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी पूछ सकता है। हम बहुत ब्रीफ में बताते हैं आपको, लेकिन आपको बुक्स देखनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस ऑफ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है, हायर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये मशीन ऊपर की जो तीनों चारों मशीन बताई सब में ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, तो ये प्रोडक्शन इसका सबसे ज्यादा होता है। ऊपर की जो मशीनें हैं, मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, और ये फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है, उन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है। कंटिन्यूस टाइप की प्रिंटिंग है ये। ठीक है, अब एडमिट नहीं करेंगे भाई किसी को, कंटिन्यूस टाइप की प्रिंटिंग है। ठीक है, तो इस प्रिंटिंग में क्या होता है, देखिए बैच वाइज प्रिंटिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है, और कंटिन्यूस टाइप की होती है। बैच वाइज में तो जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, बैच वाइज हो गई, हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग है, बैच वाइज हो गई। ठीक है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ये सब बैच वाइज है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, मीन्स कपड़ा एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार 200, 250, 400 मीटर तक कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रिंटिंग है। ठीक है, रुकती नहीं है। और ऑटोमेटिक कलर फीडिंग अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, कलर का जो फीडिंग करने का जो अरेंजमेंट है वो ऑटोमेटिक होता है इसमें। ठीक है, दूसरी में तो जो मग होते हैं वो भर भर के डालते रहते हैं वर्कर लोग, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक है, सेंसर सेंस करता है कलर कम हो गया। ठीक है, अपने आप बटन ऑन हो जाता है इसका मोटर का, और वो कलर को फीड करती है। नाउ डिजाइन चेंजिंग इज वेरी फास्ट। डिजाइन चेंजिंग मीन्स जो स्क्रीन है उनकी हेल्प से डिजाइन को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, स्क्रीन आगे बताएंगे इसमें। नेक्स्ट, स्क्रीन आर मोर ड्यूरेबल कंपेरेटिवली, क्योंकि नायलॉन भी है, नायलॉन के बनते हैं स्क्रीन, और ये निकल के बनते हैं। तो जो निकल की कैपेसिटी है, निकल की जो कैपेसिटी है या निकल की जो स्टेबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली नायलॉन फैब्रिक के ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, केमिकल रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है, इसलिए ये खूब चलते हैं जब तक कि ये बिल्कुल फटते नहीं है। ठीक है, कई बार अगर टाइट सेटिंग कर देते हैं
स्क्वीज की अगर टाइट सेटिंग कर देंगे तो ही ये स्क्रीन फट जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है, एक साइड में ज्यादा कस दिया वर्कर ने या ऑपरेटर ने, और दूसरी साइड में कम कसा है, तो एक साइड की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, दूसरे साइड की कम रहेगी। तो इससे क्या होता है, स्क्रीन टेढ़ा हो जाएगा, और चलते समय ही टेढ़ा हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये फटने के चांस रहते हैं इसके। तो इसका, और फटने के बाद में नायलॉन ये स्क्रीन किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका जो प्लांट है, प्लांट की कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है भाई, बड़ा प्लांट है, बड़ी मशीन है, कॉस्ट ज्यादा होगी इसमें। सेकंड है, दिस मशीन इज सुटेबल फॉर ओनली लार्ज प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब छोटा प्रोडक्शन अगर आप चाहें 100-200 मीटर 250 मीटर, तो उसके लिए ये अच्छी मशीन नहीं है। उसके लिए आप फ्लैट वेट पर जाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर और पल्लू डिजाइन कैन नॉट बी प्रिंटेड। पल्लू वाली साड़ियां आप सबने देखी होगी। ठीक है, तो जो पल्लू होते हैं वो इस मशीन पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वो आप फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग पर प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या, कंटिन्यूस टाइप की साड़ी, जैसे कई साड़ी होती है जिसमें केवल बॉर्डर होता है और ग्राउंड होता है, पल्लू नहीं होता है, और वो लंबे पीस के रूप में बनाई जाती है, तो उन्हीं को 5-5 मीटर के काट के और पैक कर दिया जाता है। पॉलिस्टर की साड़ियां ज्यादातर होती है। ठीक है, तो वो जो साड़ियां हैं उन साड़ियों के लिए ये मशीन सुटेबल है, पल्लू वाली साड़ी इस पे नहीं बनती है। नेक्स्ट, स्क्रीन प्रोडक्शन इज कॉस्टली। स्क्रीन को जो बनाने का काम है वो काफी महंगा होता है, इसीलिए ज्यादातर जो यूनिट है या ज्यादातर स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट है वो क्या करते हैं, अपना खुद का स्क्रीन प्रोडक्शन यूनिट भी रखते हैं। ठीक है, तो उसी से बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज तो क्या है, स्क्रीन अगर खरीद के लाते हैं उनके लिए काफी कॉस्टली ये पड़ जाता है। ठीक है, नो स्टूडेंट, यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछिए। ये अभी भी कौन आ रहा है यार? किसी की कोई क्वेरी है तो बोलिए भाई। हेलो, एनी स्टूडेंट? ये अशोक कुमार कुशवाहा जुड़ गया है क्या? अशोक कुशवाहा, आवाज आ रही है मेरी? काजल, आप बताएं, कुछ पूछना है इसमें या नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें? यस सर, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपके ट्रांसफर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रिंटिंग में होता क्या है, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। ठीक है, तो इसमें किसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, ये देखिए आप। जो डिजाइन होती है वो डिजाइन आपकी अच्छी क्वालिटी के कागज के ऊपर प्रिंट होती है। ठीक है, अब उस कागज को आप कपड़े के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर प्रेस रख देंगे तो वो डिजाइन कागज से कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉटन पर भी कई बार होती है, वैसे करते हैं कॉटन पे, और पॉलिस्टर पर भी होती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन फास्टनेस एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ट्रांसफर कैसे होती है, सभी डाइज इसके लिए सुटेबल नहीं होती है, तो ऐसी डाइज जिनकी सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर होती है। ठीक है, पुअर यानी बेकार होती है, वो डाइज इसमें काम में ली जाती है। तो करते क्या है,
जिन डाइज की सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर होती है, उन डाइज का पेस्ट बना के या सॉल्यूशन बनाकर उन डाइज से कागज के ऊपर डिजाइन्स बनाते हैं। कंप्यूटर के थ्रू, हाथ के थ्रू, जैसे भी बनाना है बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के थ्रू या मशीनों के थ्रू ही बनाते होंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पर ये पॉसिबल नहीं कि हाथ के थ्रू बना के डिजाइन है और कोई प्रिंट करके बेचेगा। तो बड़े बड़े रोल होते हैं, जिस तरह अखबार के रोल होते हैं प्रिंट होने के लिए, उसी तरह बड़े बड़े रोल होते हैं। उस रोल के ऊपर डिजाइन को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और वो रोल ट्रांसफर प्रिंटिंग यूनिट में भेज देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है ट्रांसफर पेपर। आप देख रहे हैं ये एरो का मार्क है। ट्रांसफर पेपर मतलब इस साइड में एक रोल लगा हुआ है, जिस रोल के ऊपर ट्रांसफर पेपर लगा हुआ है, जिस पर डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, उस पेपर का ऊपर का हिस्सा, मतलब जिधर में डिजाइन नहीं है वो इस साइड में रहेगा, ऊपर साइड में। जिधर में डिजाइन है वो इधर में रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, जो एरो मार्क है वो अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा वो है जिधर डिजाइन बना हुआ है, ये वाला इधर का हिस्सा वो है जिधर में डिजाइन नहीं बना हुआ है, कागज है ये। ठीक है, और ये फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब ये वो फैब्रिक है जिसके ऊपर डिजाइन प्रिंट करना है। और ये बैक पेपर है, मतलब इसके सपोर्ट देने के लिए रखा हुआ अलग से पेपर है। तीनों को एक साथ इस तरह से पास करते हैं। ये इधर से चला गया, ये एंडलेस ब्लैंकेट है। ये तीनों के तीनों एंडलेस ब्लैंकेट में जाते हैं। ये क्या है? हॉट रोलर है। ये एक हॉट रोलर है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक, मींस 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये गर्म है। ठीक है, एंडलेस ब्लैंकेट में ये तीनों के तीनों इधर में जा रहे हैं। तो होता क्या है, हाई टेम्परेचर के थ्रू जो डिजाइन है वो डिजाइन कागज से कपड़े के ऊपर छप जाएगी। ठीक है, कागज से कपड़े के ऊपर छप जाएगी और फिर ये यूज किया हुआ पेपर यहाँ निकल जाता है। ठीक है, यूज किया हुआ पेपर इधर निकल गया और ये इधर प्रिंटेड पेपर है वो इधर में निकल गया। ये एक्चुअली जगह इधर नहीं थी इसलिए इधर में बना दी इसने। ठीक है, यूज पेपर इधर है, प्रिंटेड पेपर इधर है और ये बैक पेपर इधर है और ये एंडलेस ब्लैंकेट ये कंटिन्यूअस इधर चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये अब क्लास खत्म होने वाली है। अब ये ज्वाइन कर रहा है, कौन है? ये कलाकार है। ऐसे हाँ काजल, क्या हुआ? आप वीडियो आ रहा है आपका, इसको बंद करिए काजल। नो सर, मेरा वीडियो तो ऑफ है। ये लिखा हुआ है काजल मतलानी इस पे, आप देखो। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रांसफर प्रिंटिंग का बेस जो है वो मैंने आपको बताया है। अब it is an indirect method of printing in which a suitable die is transferred from paper to a thermoplastic fabric under controlled condition. Controlled condition में thermoplastic fabric मतलब ऐसे फैब्रिक जो हीट अगर दें तो पिघल जाए। कॉटन को आप इसमें अपवाद मान लीजिए या कॉटन को इसका वो अलग से मान लीजिए। बाकी आमतौर पर ये थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक पर ही प्रिंट होती है। ठीक है ना, अब इट इज आल्सो कॉल्ड वेपर फेज प्रिंटिंग। वेपर फेज प्रिंटिंग भी इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये
इसको बंद करो काजल, ये कौन है ये? ऋषांक गौड़, ऋषांक गौड़, ऋषांक बंद करो, ठीक है, क्योंकि इसमें वेपर जो डाई होती है वो वेपर फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द स्टेजेस ऑफ दिस प्रिंटिंग इज एज फॉलोज। कौन कौन सी स्टेज होती है वो देख लीजिए। द डिजायर्ड पैटर्न इज प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर। सबसे पहले डिजाइन को अच्छी क्वालिटी के पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं, ठीक है, और ऐसे डिस्पर्स डाई इसमें यूज लेते हैं जिसका सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर होती है, ठीक है। देन इन द सेकंड स्टेज द pre-printed released paper is placed on the fabric. फैब्रिक के ऊपर पेपर को रखते हैं and heat and pressure is applied. heat और pressure दोनों अप्लाई करते हैं to the back of the paper. पेपर के पीछे की साइड में, ठीक है, whereby the dye on the paper sublim and diffused into the fabric. हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने से जो डाई है वो कागज से रिलीज होकर फैब्रिक के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और उसके लिए जो टेम्परेचर है वो होता है 180 to 220 डिग्री सेल्सियस और टाइम है 20 to 30 सेकेंड्स। मीन्स ये जो फैब्रिक यहाँ एंटर हो रहा है और यहाँ से इधर में निकल रहा है, तो इसकी जो स्पीड है, मशीन की स्पीड वही इतनी रखते हैं, यहाँ एंटर से लेकर यहाँ निकलने तक जो टाइम है वो टाइम 20 से 30 सेकंड में पूरा हो जाए, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग द डाई इज ट्रांसफर्ड, द पेपर इज रिमूव, पेपर रिमूव कर लेते हैं और फिर रिमूव फ्रॉम द फैब्रिक, पेपर को अलग ले जाते हैं, फैब्रिक को रोल कर लेते हैं, ब्लैंकेट दोनों तरफ में घूमता रहता है, ठीक है ना। बस 3 तरह की ये होती है। अब इन तीनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। एनी स्टूडेंट? सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सब्लिमेशन वो होती है हाई टेम्परेचर के थ्रू डाई का कम हो जाना। तो ये प्रॉपर्टी कब काम आती है? जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, पता चला हाई टेम्परेचर हुआ प्रेस का और कपड़े का कलर कपड़े से उतर के और जिस कपड़े के ऊपर प्रेस कर रहे हैं उस कपड़े के ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन फास्टनेस, ठीक है। yes. किसी को और कोई क्वेरी हो तो बोलिए, ठीक है। क्लास ऑफ कलर एक ही यूज ले सकते हैं या अलग अलग? इसमें देखिए जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन कितने कलर की बनी हुई है, ठीक है। वो डिजाइन जो है ना, डिजाइन कितने कलर की बनी हुई है उतने ही कलर इस पे आ जाएंगे। तो डिजाइन भाई आप कागज को प्रिंट करने में कितने कलर काम ले सकते हो, ये आप देख सकते हैं। रंगीन मैगजीन्स जो आती है उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे कलर काम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उतने ही कलर इसमें काम ले सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं देना होता है। कागज से कपड़े को प्रिंट किया, उसके बाद सीधा आप उसको कपड़े सिलवा के पहन सकते हैं, ठीक है ना। कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं चलता है बस। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, तो क्लास ऑफ करते हैं हम, ठीक है ना। आज होगी 19।